डॉक्टरों की हड़ताल की बात की जाए तो हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। सरकार के साथ मीटिंग भी हुई, लेकिन मीटिंग जो है वो बेनतीजा रही है। ऐसा डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरफ से लिविंग इंडिया न्यूज़ को बताया गया, जब लिविंग इंडिया न्यूज़ ने उनके साथ खास बातचीत की है। कहते हैं बीमारी बताकर नहीं आती, और वैसे भी आजकल मॉनसून का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में बुखार, खांसी, जुकाम, वायरल ऐसी कई बीमारियां हैं जिससे पीड़ित होकर के मरीज जो हैं अस्पतालों में आ रहे हैं। पर यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो खुद बेहाल हैं, क्योंकि वो खुद भूख हड़ताल पर है। ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं अपितु पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिन से डॉक्टर्स जो हैं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की है, सरकार के साथ भी उनकी वार्ता हुई है। सीपीएस टू सीएम के साथ मुलाकात रही, पर वो मुलाकात बेनतीजा रही। क्या कुछ कारण रहे और क्या कुछ डिमांड्स हैं डॉक्टर्स की, बात कर लेते हैं उनसे। हमारे साथ डॉक्टर एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर राजेश ख्यालिया हैं, इनसे जानते हैं। ख्यालिया जी, मैंने मरीजों के बेहाल होने की बात की, पर उससे पहले मैं डॉक्टर्स का हाल जानना चाहूंगी, क्योंकि जब आप ठीक होंगे तो जाहिर तौर पर मरीज भी आप लोग ठीक करने में सक्षम होंगे। देखो, अभी तक तो हम ठीक ही चल रहे हैं। कल परसों से हम भूख हड़ताल पे हैं। हम 4 फ्रेंड्स, एक डॉक्टर मनदीप हैं, मनदीप उधर हैं जो लेते हुए हैं, 3 हम और हैं। तो ये डेफिनेटली आपने सही कहा कि जब डॉक्टर्स ही स्वस्थ होंगे तभी वो मरीजों का इलाज कर पाएंगे। आज के दिन एक डॉक्टर इतना ओवर बर्डन्ड है कि एक डॉक्टर 200-300 मरीज एक दिन में देख रहा है। वो डॉक्टर के साथ भी नाइंसाफ़ी है और मरीज के साथ भी नाइंसाफ़ी है। हम क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं इन लोगों को। हमें 1-1, 2-2 मिनट में मरीज को देखना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर बर्डन है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाए, डॉक्टर्स को कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दे या कुछ और इस तरह वर्किंग कंडीशंस थे कि डॉक्टर अट्रैक्ट हों और सर्विसेज में रिटेन हों। ये डेफिनेटली सरकार, एक इतना हेल्थ एक इतना इंपॉर्टेंट इशू है, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। जी, हाल ही की अगर बात की जाए तो बृहस्पतिवार को आपकी मुलाकात भी रही, राजेश खुल्लर थे आपके साथ, सीपीएस हैं वो, और उनके साथ क्या बातचीत रही है? उनके साथ हमारी जो 4 मेजर डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। उसमें से एक डिमांड का अभी तक हल निकल पाया है, जो हमारा पीजी बॉन्ड है 1 करोड़ से 50 लाख, उसका हमें अभी तक नोटिफिकेशन मिल चुकी है। बाकी 3 डिमांड्स पे अभी तक कोई हमारी ठोस सहमति नहीं बन पाई है। वो डिमांड्स क्या है? वो डिमांड्स है, एक हमारी जो एसीपी है एट पार विद सेंटर गवर्नमेंट, 3 एसीपीज हम डिमांड कर रहे हैं, 4, 9 और 13 साल पे एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। दूसरी हमारी डिमांड है कि डायरेक्ट एसएमओ की जो रिक्रूटमेंट है उसको बंद किया जाए। तीसरी जो हमारी डिमांड है, कन्वेंस अलाउंस एट पार विद सेंटर गवर्नमेंट। तो जब बातचीत हुई आपकी तो सिर्फ एक ही आप बता रहे हैं कि बॉन्ड पर ही सहमति बन पाई है, बाकी जो आपकी डिमांड्स रही उस पर क्या जवाब आया? उस पर बस उन्होंने ये कहा कि ठीक है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, एसीपीज तो हम नहीं दे पाएंगे, इसके लिए कुछ और प्रपोजल देखते हैं। मतलब उस पर उन्होंने कुछ कंक्रीट हमें सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला उसके लिए। जैसा कि मैंने कहा कि आजकल वायरल का सीजन चल रहा है, बीमारियां भी बताकर नहीं आती है। बहुत सारे मरीज जो हैं वो अस्पतालों से परेशान होकर जा रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, डॉक्टर नहीं देख रहे हैं। डेफिनेटली ये जो लड़ाई है, ये डॉक्टर्स के साथ साथ मरीजों से ज़्यादा जुड़ी हुई है। हमने आपको पहले बताया कि जब डॉक्टर्स ही कंफर्टेबल नहीं होंगे और बर्डन नहीं होंगे, तो फिर कैसे वो मरीजों का इलाज कर पाएंगे। इसीलिए हमारी काम, आपको कितने मैं डिस्ट्रिक्ट ऐसे बता दूं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेडिसिन का डॉक्टर नहीं है। तो वहाँ की जो 12-15 लाख की पॉपुलेशन है, सरकार ने उसको किसके हवाले छोड़ रखा है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि लोगों को जो रिमोट एरियाज में हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज देना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। राजेश जी, आपने कहा कि आप 2 दिन से हड़ताल पर हैं, पर बीते दिन जब मुलाकात हुई है आप लोगों की राजेश खुल्लर जी से, तो उस समय ये मैसेज आया था, ये बताया गया था कि आप लोगों ने भूख हड़ताल जो है वो समाप्त कर दी है। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये लगातार चल रही है या फिर आज आप लोग दोबारा से, जब आपकी सहमति नहीं बनी है, तब आप लोग भूख हड़ताल पर हैं? हमारी परसों से लगातार चल रही है। उस मीटिंग के दौरान हमारे जो 2 साथी थे, हम तब भी हंगर स्ट्राइक पे थे। बाकी 3 साथी हमारे वो स्ट्राइक पे नहीं थे, जो लोग उस मीटिंग में इन्वॉल्व थे। और सरकार उसकी चीज़ का भी वीडियो वायरल कर रही है कि उसमें डॉक्टर्स चाय पी रहे हैं और इस तरह से भी सर्कुलेट किया जा रहा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट्स को इस तरह की हरकतें छोड़ के हमारी डिमांड्स पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी क्या आश्वासन आया है? क्या एक ही जैसे डिमांड पर आप लोग संतुष्ट हो गए हैं, या लगातार आपकी डिमांड जब तक पूरी नहीं होती तब तक इसी तरह से काम ठप रहेगा? डेफिनेटली हमने क्लियर गवर्नमेंट को कल भी कर दिया था कि जब तक आप हमारी डिमांड्स को नोटिफिकेशन, पर मैं आपको बता दूं, हमारी ही नहीं है, 18 तारीख को हमारी जो हमारे
ACS हेल्थ हैं सुधीर राजपाल जी, उनके साथ मीटिंग में हमें रिटर्न में हमारी मिनट्स हैं, आश्वासन मिला था कि 25 तारीख से पहले हम आपकी ACP और बॉन्ड दोनों चीज़ें नोटिफाई कर देंगे। जब गवर्नमेंट ने हमें रिटर्न में आश्वासन दिया था, रिटर्न में वादा किया था, और हमने तब कहा था कि 25 से पहले आप नहीं करोगे तो हमें स्ट्राइक पे जाने को मजबूर होना पड़ेगा। तब उन्होंने क्लियर हमें कहा कि तभी तुम्हें हड़ताल पे हम जाने नहीं देंगे, उससे पहले कर देंगे। जब रिटर्न एश्योरेंसेज, रिटर्न कमिटमेंट के बाद भी गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो फिर हमें मजबूर होकर कदम उठाना पड़ रहा है। देखा गया कि इमरजेंसी सेवाएं बेशक चल रही हो पर नॉर्मल जो OPD है वो बंद है। इसके अलावा पोस्टमार्टम की भी जो होनी होती हैं वहां पर, तो ये कार्यवाही सारी बंद है। हाँ जी, तमाम सेवाएं बंद हैं हमारी तरफ से, इमरजेंसी इवन इमरजेंसी। तो लोग कहाँ जाएं, मरीज कहाँ जाएं? डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, फिर अगर भगवान ही ऐसे रूठ कर बैठ जाएंगे तो मरीज कहाँ जाएंगे? इसमें कोई रूठने की बात नहीं है, पर गवर्नमेंट इतने एडमेंट क्यों है? जो चीज़ गवर्नमेंट कमिट कर चुकी है, जो मांग चुकी है कि हमारी मांगे सारी जायज़ हैं, तो फिर गवर्नमेंट इतना टाइम क्यों लगा रही है उसको नोटिफाई करने में? हमें ये समझ में नहीं आ रही। ये सारी आज जो स्थिति पैदा हुई है उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेवार है। गवर्नमेंट ने टाइमली उसको अगर हैंडल किया होता, टाइमली उसको रिजॉल्व किया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। इसके लिए तमाम इसकी स्थिति के लिए पूर्णतः गवर्नमेंट जिम्मेवार है। बीते दिन आपकी जो मीटिंग थी वो 5 घंटे से ज़्यादा समय की रही, सरकारी नुमाइंदे के साथ हुई, तो हालांकि हल नहीं निकला। अब अगला स्टेप जो है आप लोगों का क्या रहेगा? हमारा वही कंटिन्यू है, हमारी इंडेफिनिट जो हंगर स्ट्राइक भी और इंडेफिनिट सर्विसेज जो हमने शट डाउन की पूरी प्रदेश में, वो भी अभी कंटिन्यूड हैं। हंगर स्ट्राइक पे रेगुलर आप लोग बदल रहे हैं या कंटिन्यू चल रहे 4 लोग हैं, वो रेगुलरली चल रहे हैं परसों से। सारी जगह पे? नहीं, सिर्फ यहाँ हम 4 लोग हैं। पंचकुला में हाँ चल रहे हैं, बाकी सारी जगह नॉर्मल डॉक्टर्स स्ट्राइक पर ही हैं, वर्क सस्पेंड वहां पे भी रहे। वर्क सस्पेंडेड है वहाँ। तो साफ तौर पर डॉक्टर राजेश खयालिया का कहना है कि भूख हड़ताल जो है वो किसी भी तरीके से समाप्त नहीं की गई है। इवन अगर सरकार के साथ भी बातचीत हुई है उस समय भी ये लोग भूख हड़ताल पर थे, और 4 लोग पंचकुला में ही बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, बाकी डॉक्टर्स इनका साथ दे रहे हैं। और ये जो साथ है ऑल ओवर हरियाणा से मिल रहा है। हरियाणा में जहां जहां भी सरकारी अस्पताल हैं वहां पर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर के इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर पर कहना है कि 4 डिमांड्स हैं तो चारों की चारों पूरी चाहिए। एक डिमांड हालांकि सरकार ने पूरी करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, पर 3 पर अभी भी ये अडिग है। जब तक सरकार के साथ बात होकर हल नहीं निकलता तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और मरीजों का फिलहाल भगवान ही रखवाला रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ लिविंग इंडिया के लिए पंचकुला से हरसिमरत।